ऐसी जादू थी उस आवाज़ में कि कितनी सारी फीमेल प्लेबैक सिंगर जिन्होंने एक बार किशोरदा के साथ में ड्यूएट गा लिया, फिर वो ड्यूएट उनकी ज़िंदगी का माइलस्टोन ड्यूएट बन जाता था कि उनकी पहचान उस ड्यूएट से हो जाती थी। किशोरदा की इस डेथ एनिवर्सरी पे किशोरदा के लिए ट्रिब्यूट। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। आज किशोरदा की डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग एक अलग किस्म का टॉपिक ले रहे हैं। किशोरदा एक जिसको कहते हैं ना, एक फिलोसोफर स्टोन, जो एक मिथिकल सब्सटेंस है, पारसमणि जिसको हिंदी में बोलते हैं। उनके साथ में जब कोई भी कलाकार जुड़ जाता था तो उस कलाकार के अंदर की छुपे जो गुण होते थे, उनकी जो पोटेंशियल होती थी वो और बढ़ जाती थी। हम बात कर रहे हैं कुछ फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जो अपने आप में बहुत अच्छी गायिकाएँ थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब भी उन्होंने किशोर कुमार के साथ में ड्यूएट गाया है तो वो ड्यूएट उनकी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन गाना बन के रह गया। इस सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। 70s की जितनी भी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स हैं जो गाने 70s में आए उनकी बात करेंगे, और अगले पार्ट में जो गाने 80s में आए हैं उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं 70s में जो आए थे गाने और जो फीमेल प्लेबैक सिंगर्स थी उनके बारे में। हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स से बात करते हैं। पहली सिंगर जो सामने आती है वो है आरती मुखर्जी जी। अब आरती मुखर्जी जी ने हिंदी में और बंगाली में बहुत गाने गाए, बहुत फेमस सिंगर थी। यहाँ तक कि उन्हें मासूम फिल्म के लिए दो नैना एक कहानी के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फीमेल प्लेबैक सिंगिंग मिल गया था। गीत गाता जल में भी उन्होंने गाने गाए थे। अभी इतना सब होने के बावजूद अगर हमें अगर आरती मुखर्जी का कोई भी एक ड्यूएट हमें याद करना है तो वो सिर्फ एक होता है, वो होता है फिल्म तपस्या का, जिसका म्यूज़िक रविंद्र जैन जी ने दिया था और जो आरती मुखर्जी ने किशोरदा के साथ में गाया था। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर का जिक्र करते हैं सुलक्षणा पंडित जी, जो कि खुद एक अच्छी एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और बहुत सुरीली आवाज़ थी उनकी। अभी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं फिल्मों में और काफ़ी सारे गाने उनके हिट भी हुए। रफ़ी साहब के साथ भी उन्होंने गाने गाए थे। लेकिन अब उनके कुछ फेमस ड्यूएट्स जिसके लिए सुलक्षणा पंडित जी याद रहती हैं, ऐसी ड्यूएट्स की बात करें फिर से एक बार वही हो जाता है। एक या दो ड्यूएट्स आ जाते हैं जो उभर के सामने आ जाते हैं। एक खुद किशोरदा म्यूज़िक डायरेक्टर थे, किशोरदा ने गाया था। वो कमाल की उनकी डेप्थ आवाज़ की, वो कमाल की रेंज, कमाल की म्यूज़िक और वो कमाल का गाना। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। सुलक्षणा जी का जो दूसरा ड्यूएट चला था जो उन्होंने किशोरदा के साथ में ही गाया था, उसमें वो खुद एक्ट्रेस थी। फिल्म थी अपनापन और जितेंद्र जी के साथ में वो ड्यूएट था। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन। अगली सिंगर के बारे में बात करेंगे, वो है सबिता जी। म्यूज़िक डायरेक्टर है सलील चौधरी साहब, उनकी वाइफ। उन्होंने भी हिंदी में और बंगाली में, ज़्यादातर बंगाली में गाने गाए। अभी यहाँ पे हिंदी ऑडियंसेस को सबिता जी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक गाना आपको सुना दूंगा, आप वो गाना इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर दोगे, क्योंकि उसमें जो किशोरदा ने गाया है वो कमाल है। सबिता जी ऑफकोर्स एक अच्छी ट्रेंड सिंगर है, लेकिन किशोर कुमार है। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, मैं भी तो चाहूँ मेरे प्यार का तुझ पे सदा इल्जाम रहे। अगला नाम आता है वाणी जयराम जी का। अब वाणी जयराम जी ने गुड्डी फिल्म में बोल रे पपी हरा और जो गुड्डी के गाने थे, हमको मन की शक्ति देना और वो सब, उन सब गानों के बाद में वाणी जयराम जी काफ़ी फेमस हुई थी और हिंदी फिल्मों में
गाना गा रही थी। लेकिन अभी फिर वही हो जाता है। उनके ड्यूएट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एक ड्यूएट जो बार बार रेडियो पे बजता था और जो सबको पता है, वो एक ड्यूएट उनका बड़ा फेमस हो गया, वो भी किशोर दा के साथ में। मदन मोहन साहब ने उसकी ट्यून बनाई थी। प्यार कभी कम ना करना सनम, हर कमी गवारा कर लेंगे। सीने से तुम जो लगा के रखो, कांटों पे गुजारा कर लेंगे। अगली फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है वो, हालांकि उन्होंने बहुत गाने गाए हिंदी में, लता दीदी और आशा ताई की छोटी बहन उषा ताई मंगेशकर। उषा ताई ने बहुत गाने गाए हिंदी फिल्मों में, लगभग हर एक आर्टिस्ट के साथ गाए। रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर, मुकेश जी से सबके साथ में उन्होंने गाने गाए। उनके खुद के इंडिपेंडेंट कुछ गाने भी हिंदी में चले, जैसे कि जय संतोषी महफिल थी, वो गाने चले। और सबसे उनका फेमस गाना था वो राजेश रोशन साहब ने जो बनाया था इनकार फिल्म के लिए, मोड़ा। लेकिन अगर उनके ड्यूएट्स के बारे में फिर से एक बार बात करें तो एक गाना जो फिर से एक बार रेडियो में हमेशा पे बजता था और वो एक कमाल का गाना था, और जिसके कारण उषा मंगेशकर जी ज़्यादा याद आती है, वो था फिल्म दो झूठ का गाना, जो विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। उड़ जाएगी हवा से हर खोलने में ये भीग जाएंगे बारिश से। 5 70s के गाने मैंने आपको बता दिए। ये 5 अलग अलग फीमेल प्लेबैक सिंगर्स जो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर चुकी है, लेकिन उनके अगर माइलस्टोन गाने आपको निकालने हैं तो वो सिर्फ किशोर दा के साथ ही होंगे। और ये कमाल थी किशोर दा की आवाज़ की कि उनके साथ में जब आप जुड़ जाते थे, वो आवाज़ में वो रेजोनेंट था, मैग्नेटिज्म था। हम सभी जानते हैं देयर विल नेवर बी अनदर किशोर कुमार, ये सच्चाई है। और बस हमेशा की तरह याद करते हैं उनको 13 अक्टूबर में, और किशोर दा हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। ये और भी कोई सिंगर्स हैं, मैं वैसे अगले पार्ट में 80s के सिंगर्स के बारे में बात करूँगा, और वो भी देख लीजिए आप। और भी कोई सिंगर्स है तो आप मुझे बताइए, और ऐसी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो हाफ टिकट म्यूज़िक को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।